सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रजाग्राफी आपके सामने यूक्रेन और रूस को लेकर सबसे बड़ा अपडेट देर रात को आपके सामने लेके आया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस को काफी बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं जहां सारी दुनिया यूक्रेन को सपोर्ट कर रही थी, ऐसे में नेटो ने काफी बड़ा झटका दिया है। जी हां, नेटो की संस्था ने नो फ्लाई जोन करने से मना कर दिया है। मैं अभी इसको आसान कर देता हूं। लो फ्लाई जोन ये होता है कि अगर नेटो के देश या संस्था किसी मुल्क को नो फ्लाई जोन बता दे तो कोई भी पड़ोसी मुल्क का जहाज, फाइटर जेट या कोई भी ऑपरेशन वहां पर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाएगा तो वॉर क्राइम कहा जाएगा और ये कानून का, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन होगा। तो यूक्रेन ये चाह रहा था, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये चाह रहे थे और वहां के नेता और वहां के लड़ाकू ये चाह रहे थे कि नेटो जो है वो नो फ्लाई जोन घोषित कर दे। तो आपको बता दूं कि नेटो ने साफ इनकार कर दिया है। नेटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करने से मना कर दिया है, जिससे यूक्रेन के प्रेसिडेंट बौखला गए हैं। जी हां, बौखलाहट में उन्होंने काफी गुस्से में बयान दिए हैं। То ми переможемо, а я впевнений в нашому народі. Я впевнений в вас. Тож, якщо ми переможемо, то це дійсно буде велика перемога демократії, цінності. आपको बता दूं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि नेटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन ना बनाकर रूस को हरी झंडी दे दी है। अब रूस और भी हमले बढ़ाएगा और सिविलियंस को टारगेट करेगा, गांव देहात और शहरों को निशाना बनाएगा और यूक्रेन पर हमले बढ़ेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नेटो ये जानता है, यानी नेटो में बहुत सारे देश हैं, मैं कई बार समझा चुका हूं। नेटो एक संस्था है जिसमें काफ़ी सारे देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, जिसमें आपको बता दूं कि इन्होंने नेटो को लताड़ लगाते हुए कहा है कि नेटो को पता था कि रूस अभी और भी हमले करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी नेटो ने नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया। सबसे बड़ी बात उन्होंने आखिर में ये कही कि आज के बाद जो भी लोग मारे जाएंगे वो नेटो की कमजोरी और नेटो की वजह से मारे जाएंगे। दोस्तों, एक और बयान फिर उनका सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन सरवाइव नहीं कर पाया तो पूरा यूरोप बिखर जाएगा, पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। उन्होंने पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए कहा और रिक्वेस्ट की कि खामोश मत रहिए, बोलिए और हमारा साथ दीजिए और प्रदर्शन करिए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर एक और आपको बता दूं जो काफी बड़ी है। रूस ने 2 शहरों में सीज फायर किया, यानी हमलों को रोक दिया है और मदद के लिए यानी रास्ते खोल दिए हैं। यानी वहां पर कब्जा तो है, पूरी तरह से रूस ने कंट्रोल तो किया हुआ है, लेकिन कुछ घंटों के लिए अपने रास्तों को खोल दिया है, वहाँ के रास्तों को खोल दिया ताकि वहाँ पर मानवीय मदद पहुँचाई जा सके, मेडिकल हेल्प पहुँचाई जा सके। आपको बता दूं कि जिन 2 शहरों में ये सीज फायर है, उसमें एक शहर मारियोपोल और दूसरा शहर वोल्नोवाहा है। दोस्तों, मैक्सिको बहुत जानी मानी कंट्री है। इस कंट्री ने यूक्रेन को मदद देने से साफ इनकार कर दिया है। मैक्सिको ने कहा है कि हम यूक्रेन को किसी भी तरह से कोई मदद नहीं पहुंचाएंगे, कोई हथियार नहीं पहुंचाएंगे। ये भी यूक्रेन के लिए तगड़ा झटका है। दोस्तों, दूसरी तरफ यूक्रेन पर लगातार, खासकर यूक्रेन के आम नागरिकों को रशिया निशाना बना रहा है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं चारों तरफ बम आपको छोटे छोटे आसमान की तरफ से गिरते हुए नजर आएंगे और सीधा वो बिल्डिंगों पे, मकानों पर और लोगों पर वो बम गिरता है, जिसमें लोग उड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऐसी काफ़ी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ एक बड़ी जानकारी देखिए, कभी भी कोई जंग होती है तो उसमें आपको जानकारी हासिल करनी होती है। अगर आप खैर पढ़े लिखे हैं तो आपको सब पता होना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये खबरें जिस तरह हम आपको बारीकियां बताते हैं, वो गोदी मीडिया की तरह बीच में आधे घंटे का ऐड दिखा के नहीं, मेन पॉइंट बताते हैं। वो आपके एग्जाम्स में और आपके ही नॉलेज को बढ़ाने के लिए होती है। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जंग में रूस के खिलाफ सारी दुनिया है और जो अंदर अंदर से साथ हैं वो दिखा नहीं रहे हैं खुद को कि हम रूस के साथ हैं, लेकिन खुलकर
एक ही कंट्री है जो रशिया के साथ है। जी हाँ, वन एंड ओनली, सिर्फ एक कंट्री है जो रशिया के साथ है और उस कंट्री का नाम है सर्बिया, जो कि रूस के लिए प्रदर्शन कर रही है। आपकी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर। दोस्तों, यूक्रेन में खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा था बीच में कि शायद जंग रुक जाएगी, लेकिन हमले और भी बढ़ चुके हैं, जिससे आम नागरिक काफ़ी परेशान है और तितर बितर हो चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं एक छोटा सा डेटा लगा रहा हूं। लगभग 1.2 मिलियन रेफ्यूजीज जो हैं, लोग जो हैं, यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। 1 लाख लगभग 50,000 रशिया जा चुके हैं। बेलारूस लगभग 500 जा चुके हैं लोग। पोलैंड पहुंचे हैं 6.5 लाख रेफ्यूजीज। स्लोवाकिया पहुंचे हैं 90,000। हंगरी पहुंचे हैं 1,45,000। रोमानिया पहुंचे हैं 57,000 और मोल्डोवा पहुंचे हैं 1,03,000। दोस्तों, रशिया काफ़ी खतरनाक और एग्रेसिव तरीके से यूक्रेन के अंदर अपने नए हथियार और नई मिलिट्री भेजना शुरू कर चुका है। आपकी स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं किस तरह से खतरनाक हथियारों और टैंकों के साथ, सेना के साथ नई जो फोर्सेस हैं वो यूक्रेन में ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्सेस दाखिल हो रही हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि आने वाला वक्त काफ़ी खतरनाक है। इतना ही नहीं दोस्तों, अंदर घुसते ही लगातार मारियोपोल, यूक्रेन के मारियोपोल पर दनादन बमबारी शुरू कर दी है। देखिए कितना खौफनाक मंजर है। आप वीडियो में देख रहे हैं तो शायद आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उनके दिल से पूछिए जो ये अपनी आंखों से लाइव देख रहे हैं। दोस्तों, खतरनाक हमलों के बाद खार्किव के इलाके को खंडर घोषित किया जा रहा है। जी हाँ, तबाही मच चुकी है। अपनी आंखों से देखिए, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिसमें आम जनता रहती थी, वो पूरी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। तबाही का ये मंजर ऐसा है कि आपका दिल भी लरज उठेगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि यूक्रेन के जाइटोमायर के इलाके में, यानी एक नया शहर है जाइटोमायर, वहां पर भी रशिया घुस चुका है, बमबारी कर चुका है और जमीनी फौज वहां जाकर तबाही मचा चुकी है। आपकी स्क्रीन पर तबाही के नए मंजर। दोस्तों, ये जो आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नया शहर है यूक्रेन का, जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जाइटोमायर नाम का ये शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बताता चलूं जो अभी के अभी हमारे पास आई है। यूक्रेन का एक और शहर है चायका। जी हाँ, चायका में धमाकेदार बमबारी की गई है, खौफनाक बमबारी। रूस के द्वारा जमीनी हमला भी किया गया और आसमान से भी बम बरसाए गए, जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर खौफनाक भयावह मंजर देख सकते हैं। धुआं ही धुआं, तबाही तबाही, धुआं उठ रहा है, गुबार उठ रहा है, बिल्डिंग बर्बाद हो चुकी है, आम लोग वहां से गायब हो चुके हैं। चारों तरफ बर्बादी का मंजर है। लगातार रूस के हमले जारी हैं। Працюють з нами на місці. Повністю все горіло. Дихати важко. Тут дорога взагалі була вся чорна кілька. दोस्तों, अब यूक्रेन की मिलिट्री को क्लियर हो गया था कि नए नए शहरों के अंदर ये लोग घुस रहे हैं, रशिया घुस रहा है, जिसको देखते हुए आपकी स्क्रीन पर ये जो मैं दिखा रहा हूं फुटेज, इसमें यूक्रेन की फोर्सेस ने अपने ही एक पुल को उड़ा दिया है। जी हाँ, ज़रा सा मैं जूम करके दिखाता हूं। देखिए, दोबारा से मैं आपको दिखा रहा हूं, पुल टूट रहा है। ये पुल को उड़ा दिया गया है क्योंकि ये जो पुल है यूक्रेन के दूसरे शहर ट्रांसिनिस्ट्रिया के इलाके में ये पुल सीधा जाता है, तो वहाँ पर ये आर्मी ना पहुँच पाए, रशिया की मिलिट्री ना पहुँच पाए, इसलिए उस पुल को उड़ा दिया गया। दोस्तों, ये था अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।